अरे यार पता नहीं हमारी ननद कितने दिन अभी हमारी छाती पे बैठ के मूंग की दाल धरेगी। पता नहीं कब उसकी शादी होगी, कब यहाँ से जाएगी। देख रही है ना तू कैसे कैसे कर रही है हम लोगों के साथ सलूक। ऐसा तरीका तो किसी ने नहीं अपनाया होगा यार। हाँ यार बोल तो तू सही रही है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। इस ननद को यहाँ से भगा भी तो नहीं सकते, बहुत ही हरामखोर ननद है। लेकिन जल्दी से जल्दी इसकी शादी हो जाए वही सबसे बड़ी बात होगी। लेकिन इसकी शादी हम कैसे करवाएंगे? लगता है कि हम दोनों को ही कोई पैतरा खेलना पड़ेगा तभी इसकी शादी होगी, वरना नहीं तो नहीं जाएगी ये। कुछ भी करके इसको शादी तो कराना पड़ेगा ना यार। हाँ दीदी जल्दी से इसकी शादी करा देते हैं। देखो सुमन मैं एक बात कहती हूँ, एक पंडित जी को बुलाते हैं, एक लड़का को कोई भी रिश्ता लेकर के आते हैं, इसकी शादी करवा देते हैं। लेकिन बिना देखे ये शादी करने वाली नहीं है दीदी, इतना याद रखना। हाँ ये तो मुझे पता है कि बिना देखे ये शादी तो कभी नहीं करेगी। लेकिन एक काम करते हैं ना, लड़के की फोटो मांग लेते हैं, उसकी धन प्रॉपर्टी की फोटो दिखा देंगे। अरे तो अपनी ननद है, गरीब घर में शादी तो नहीं करवा सकते ना। गरीब घर में कौन बोल रहा है, अमीर घर में ही शादी करवाएंगे। लड़का एक होना चाहिए ताकि उसकी कोई भी देवरानी जेठानी नहीं हो, नहीं तो ये रोज झगड़ा करेगी जाकर के। इसीलिए तो बोल रही हूँ दीदी की शादी करने से पहले सोच लीजिए। देख सुमन हम दोनों एक देवरानी जेठानी नहीं एक सहेली हैं, हम दोनों बचपन में सहेली हुआ करते थे, इसीलिए तो हमारी शादी हो गई। हाँ और मैं भी बहुत अच्छे से मानती हूँ, तुम्हें जानती हो, दीदी भी कहती हूँ और तुम्हें अपनी सहेली मोनाक्षी भी कहती हूँ। लेकिन दीदी का कहीं बुलाना जानती है ना मम्मी को, तू कैसे कैसे काम करती है। जानती हूँ दीदी, इसीलिए तो बुलाती हूँ दीदी बोल करके। अब छोड़ो उस कजली ननद के बारे में सोचा जाए कि उस कजली का क्या करें हम। अरे हाँ यार जैसा नाम है वैसा तो काम तो है ही नहीं उसका, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। एक मेरी नज़र में लड़का है। अच्छा ठीक है बताओ बताओ कहाँ पर लड़का है। ऑफिस में बहुत ही अच्छी खासी नौकरी करता है, एक ही बहन है उसकी, सास ससुर है और एक भाई है एक बहन है। अरे दीदी तो इससे अच्छा रिश्ता कहाँ मिलेगा, इसी से शादी करवा देते हैं ना, पंडित जी को बुला करके बातचीत कर लेते हैं, शादी करवा देते हैं। लेकिन मम्मी जी तैयार होगी तब ना, मम्मी जी से हम बात कर लेते हैं पहले। हाँ पहले मम्मी जी से ही बात कर लेते हैं, शादी करके इसको जल्दी से विदा करते हैं यहाँ से, अपने ससुराल जाएगी तब पता चलेगा। अरे वाह यहाँ दोनों भाभीयों में गपर सपर हो रहा है। वहाँ मैं कब से पानी मांग रही हूँ, याद नहीं है आपको कि आपकी ननद खाना खा करके बैठी होगी तो पानी उन्हीं तो दे दें। अरे काजल क्यों इतना गुस्सा कर रही हो, पानी तो मैं लेकर गई थी, वहाँ टेबल के नीचे रखा हुआ था मैंने। वो पानी मेरे हाथ से लगकर गिर गया था तो दोबारा देखना चाहिए था ना कि पानी है कि नहीं है। ओहो तो गुस्सा मत करो ना काजल, पानी हमें ही तो है, दे देंगे। अब क्या दोगी, पीकर आ गई तब दोगी। ओहो इतना गुस्सा ठीक नहीं होता है सेहत के लिए। अब क्या तुम मुझे समझाओगे कि मेरी सेहत के लिए मुझे क्या करना चाहिए, जिम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, गुस्सा करना चाहिए कि हंसना चाहिए कि रोना चाहिए। मैं सही बोल रही हूँ काजल, मतलब ऐसी बात है ना कि सेहत के लिए ब्यूटी के लिए ज्यादा हंसना जरूरी होता है, गुस्सा करना जरूरी नहीं होता। मेरे लिए जल्दी से पनीर की सब्जी और पराठे लाओ। पनीर की सब्जी और पराठे? हाँ और नहीं तो कमाल पुए मांग रही हो क्या तुम दोनों से, जो मुझे इस तरह से बोल रही हो। लेकर आते हैं अभी। कामचोर भाभिया कहीं की। से मत बोलो काजल, कामचोर नहीं है हम लोग, इतना सुबह से काम कर रहे हैं बोल रही हो कामचोर है। हाँ हम कामचोर नहीं है, इतना काम करते हैं फिर भी कामचोर बोलती है। अरे क्या हुआ, किसने जुबान लड़ाई मेरी बेटी से? कोई नहीं मम्मी कोई नहीं, जुबान नहीं लड़ा रही है, खाना बनाने को बोल रही हूँ तो देखिए कैसे पटर पटर जवाब दे रही है। नहीं मम्मी जी ऐसी बात नहीं है, हम लोग जवाब नहीं दे रहे। कहने का मतलब था कि इतना गुस्सा करती है काजल तो इसका ब्यूटी खराब हो जाएगा, क्योंकि अब तो इसकी शादी की उम्र भी हो गई है ना, शादी के लिए लड़का भी देखना पड़ेगा। तो मेरी नज़र में मम्मी जी एक लड़का है, कहे तो बात चलाऊं। आपके बताए हुए लड़के से मैं शादी नहीं करूंगी, समझी आप। अरे बेटी पहले रिश्ता तो जान ले, कैसा रिश्ता है। ठीक है बताइए क्या करता है लड़का। 80,000 रुपये महीना कमाता है, काम करता है, कंपनी का मालिक, बहुत ही अच्छा खासा काम करता है। क्या सच में? बेटी ये तो रिश्ता बहुत ही अच्छा है। बहू एक काम करो तुम बात चलाओ, इसी लड़के से हम शादी करेंगे। इन फैमिली में कौन कौन है ये तो बताइए। फैमिली में बस 2 लोग माता पिता हैं और 2 लोग भाई बहन हैं, बस इतनी छोटी सी फैमिली। ये तो बहुत अच्छा है बहू, एक काम करो तुम बात चलो, हम इसी लड़के से शादी करेंगे, हम कहीं और शादी करने के लिए अब नहीं जाएंगे। हाँ मम्मी जो आपको अच्छा लगे वो करिए, वैसे रिश्ता बहुत अच्छा है। देख सुमन मैंने कहा था ना ये दोनों माँ बेटी मान गई है, अब बात करते हैं और चल झटपट इसकी शादी करवा के यहाँ से भेजते हैं, नहीं तो ये हमारी छाती पे बैठ के मूंग की दाल ही धरती रहेगी, समझी तू। हाँ बाबा हाँ मुझे भी पता है, इसको जल्दी से भगाना है, चलो जल्दी से काम दाम करते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं। क्या हुआ काजल, इतने जोर जोर से क्यों रो रही हो? जब से ससुराल से आई हो तब रोते जा रही हो। मम्मी जी भी यहाँ पे नहीं है, बाहर गई हैं, आखिर बात क्या है। हाँ काजल बताओ बात क्या है, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो, रो रही हो। सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी, मैंने आप लोगों को बहुत ही तकलीफ दिया हुआ है। जिस तरह से मैंने आप लोगों को तकलीफ दिया है उसी तरह से मेरी एक ननद भी है जो मुझे इतना तकलीफ दिया करती है, मुझे बहुत दुख होता है। प्लीज़ भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे सब दिन याद आ जाते हैं जो मैंने आप लोगों के साथ में किया हुआ है। कोई बात नहीं काजल, हम लोगों ने तुम्हें कभी क्या माफ़ कर दिया, जब तू ससुराल गई तभी तुमको माफ़ कर दिया। हाँ काजल इन सब बातों को लेकर के नहीं बैठा करते हैं यार, हम भी तो माफ़ कर दिए हैं तुमको, लेकिन मैं खुद को नहीं माफ़ कर पा रही हूँ भाभी, मैंने बहुत बुरा किया है आप लोगों के साथ। कौन किसके साथ बुरा किया है कौन किसके साथ नहीं है तो देखने वाला ऊपर वाला है ना। इसकी तो सज़ा मिली है मुझे, इसीलिए तो मुझे भी ऐसी ननद मिली है जो मुझे सबक सिखा रही है। अब छोड़िए इन सब बातों को, भूल जाइए और उस ननद को हम समझा देंगे आपकी ननद को, लेकिन समझेगी तब तो। हम घर जा करके अच्छे से समझा करके आएंगे कि हमारी ननद को परेशान न करें। ठीक है भाभी, लेकिन मम्मी कहाँ गई है? मम्मी सत्संग में गई है, आती ही होगी।
हाँ मम्मी जी तो आजकल पूरे दिन सत्संग में ही जाती रहती हैं। जब से काजल की शादी हो गई है तब से जब देखो तब सत्संग की बन गई है ब्रह्मचारी। ये तो अच्छी बात है ना कि ब्रह्मचारी बन गई है तो कि घर में क्लेश नहीं होता है। हमारी सास तो पूरे दिन घर में बैठे बैठे नुस्खे निकालती रहती हैं। जब हमने शादी कराई थी तब तो दोनों अच्छे थे, सास और ननद। भाभी आपके कहने का मतलब है कि मैं जाकर के वहाँ पे झगड़ा कर रही हूँ? नहीं नहीं काजल, ऐसा कहने का मतलब नहीं था। मेरे कहने का मतलब था कि जब मैंने देखा था तब अच्छे से वो सब मेरे सामने पेश आ रहे थे। वो सब दिखावा था भाभी। उन लोगों के पास जाने के बाद में असलियत पता चलती है कि आखिर वो लोग कैसे हैं। कोई बात नहीं काजल, इतनी टेंशन मत करो। हम बात कर लेंगे तुम्हारे सास ससुर से और तुम्हारे ननद से भी जो तुमको इतना परेशान करती हैं। थैंक यू भाभी, आप लोग कितना सपोर्ट करते हो मुझे, लेकिन मैं आप लोगों का कुछ भी सपोर्ट नहीं करती थी। अब थोड़ा सा भी उदासी का चेहरा छोड़ो। और मम्मी जी बोल रही थी शाम को हम सबको रेस्टोरेंट चलना है। क्या सच में मम्मी हम सबको रेस्टोरेंट लेकर जाएगी? बहुत ही खुशी की बात है। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो गई। मैं तो सोच रही थी कि मम्मी कब मुझे रेस्टोरेंट का खाना खिलाए। तुम्हारा वो सपना पूरा होने वाला है काजल, क्योंकि तुम्हारे भैया को बहुत ही अच्छी खासी नौकरी लग गई। इसी खुशी में वो सबको रेस्टोरेंट लेकर के जा रहे हैं। वाओ, अजीत भैया को? हाँ अजीत भैया को। ओ सो हैप्पी भाभी, बहुत खुश हूँ मैं। चलिए आज रेस्टोरेंट का खाना खाऊंगी। ससुराल की टेंशन छोड़ो, वो तो जीवन भर लगी रहेगी। चलो अब मिलजुल करके हम ननद भाभी साथ में रेस्टोरेंट चलते हैं।